जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसर फ्राम सियाल स्टेट डीएचए लाहौर से मैं आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज जनाब मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि 2024 और 2025 का जो बजट पेश हुआ है उसके बाद जो इसके रियल इस्टेट पे क्या असरात हैं या जो नए टैक्स लगे हैं वो आपसे डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को आप जो है वो पूरा देखें और ज़रा समझें, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। मार्केट के अंदर जो है वो थोड़ा कन्फ्यूजन भी है और तरह तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं, लेकिन आपने किसी पे तवज्जो नहीं देनी। काफ़ी लोग हैं वो सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में गलत बयानी करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से जो भी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा वो अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह कोशिश पूरी है कि आप तक वो दुरुस्त पहुंचाऊं। तो जनाब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर ये सिर्फ एक एक चीज़ इसमें नहीं आती कि कंस्ट्रक्शन है या प्लॉट्स आ जाते हैं। ये एक पूरा सेक्टर है। इसके अंदर देखें, प्लॉट्स इसका एक पहला स्टेप है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन है, फिर बिल्डिंग्स है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। और इनको आपने अलग अलग चीज़ों को आपने जहन में रखना है कि कौन सा टैक्स किस चीज़ के लिए लगा है, उसको मिक्स नहीं करना आपने। ठीक है जी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं जनाब कि जैसा कि पहले चल रहा था कि 3% जो है प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स था, जो कि FBR की तरफ से होता है डीसी वैल्यू के हिसाब से। तो जनाब अल्लाह का शुक्र है कि उसको तब्दील नहीं किया गया, वो सेम ही है, 3% ही है। और क्योंकि मोस्टली जो हमारी ट्रांजैक्शन होती हैं रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर, वो होती हैं हमारी 5 करोड़ से नीचे नीचे, या 5 करोड़ कह लें प्लॉट्स के अंदर। बहुत कम ऐसे प्लॉट्स हैं जो 6 करोड़ या 7 करोड़ के वरना अदरवाइज़ जो ज़्यादा ट्रांजैक्शनें हैं वो 5 करोड़ से नीचे नीचे ही होती हैं। तो जनाब 5 करोड़ तक अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके ऊपर वही 3% है जो आप पहले से अदा कर रहे हैं। अगर आप 5 करोड़ से ऊपर जाते हैं यानी 7 करोड़ 8 करोड़ वाली प्रॉपर्टी के ऊपर, तो फिर आपको 3.5% जो है वो एडवांस टैक्स जिसको आप कह लें या गेन टैक्स, दोनों चीज़ें आपको वो उस सूरत में देनी पड़ेगी। अच्छा जी, इसमें एक फ़र्क ज़रूर इसमें आया है कि अगर इसमें जो फाइलर और नॉन फाइलर है वो तो सेम हो गया। इसमें जो फाइलर जो अपनी रिटर्न फाइल जो है वो अपनी टाइम पे जमा करवा देते हैं, उनके लिए ये सेम है 5%, सॉरी 3%। अगर वो टाइम पे नहीं जमा करवाते, लेट जमा करवाते हैं, तो उनको फिर इसका 6% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है जनाब। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ के कुछ लोग होते हैं जो नॉन फाइलर होते हैं, लेकिन जब कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो वो 2-3 हज़ार या 5 हज़ार दे के अपने आप को फाइलर डिक्लेयर करवा के प्रॉपर्टी जो है वो परचेज़ कर लेते हैं, उसके बाद फिर फाइल रिटर्न जमा नहीं करवाते। उनके लिए इस दफ़ा नहीं चलेगा। अगर वो उनको 100% जुर्माना भी पड़ेगा और पूरा प्रॉपर उनको टैक्स भी जो है वो फुल अदा करना पड़ेगा, चाहे वो जो मर्ज़ी कर ले। लेकिन मेरा मशवरा यही है कि आप टाइम पे जो है वो फ़ाइल रिटर्न जमा करवाएं, तो इंशाल्लाह आप सेव रहेंगे उसके अंदर। अच्छा जी, इसके अंदर जो मार्केट के अंदर कन्फ्यूजन जो फैली हुई है कि जी 15% 50% हो गया, ये हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नॉर्मल है। रियल एस्टेट सेक्टर को अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ा बेहतरीन ये इन्होंने बजट दिया है। इसमें आ जाते हैं जनाब, अब हम आ जाते हैं नॉन फाइलर की तरफ से। नॉन फाइलर जो है उसको ये टैक्स जनाब पड़ेगा 6%, उसको पड़ना है। ठीक है जनाब। लेकिन अगर नॉन फाइलर जो है वो अपना ट्रांजैक्शन करने के बाद भी अगर वो देखते हैं कि उसको वो फाइलर हुआ है तो उसने फ़ाइल रिटर्न जमा नहीं करवाई, उसको फिर मुकम्मल टैक्स अदा करना पड़ेगा। फ़िलहाल अगर नॉन फाइलर अगर 5 करोड़ तक प्रॉपर्टी ख़रीदता है तो उसको 12% उसको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। अगर वो 5 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी ख़रीदता है तो फिर उसको 16% टैक्स देना पड़ेगा, यानी जो जिसमें आप कह लें 5 से 10 करोड़ तक। अगर वो 10 करोड़ से ऊपर की कोई ट्रांजैक्शन करता है तो फिर उसको देने पड़ेंगे 20%। ठीक है जनाब। ये तो जनाब हो गया जो इस वक्त टैक्स लगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो ज़्यादा इस वक्त टैक्स की जो लगा है वो कंस्ट्रक्शन के ऊपर लगा। चीज़ें काफ़ी महंगी भी हुई हैं और कंस्ट्रक्शन पे वो ज़्यादा आ जाता है। पंजाब, ये था मैंने जो आपसे शेयर किया, ये वफाकी गवर्नमेंट का जो है उसका ये टैक्स का शेड्यूल था। इसमें कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है। रियल एस्टेट सेक्टर में अल्हम्दुलिल्लाह से बेहतर ये उन्होंने पैकेज दिया है। और इसके ऊपर आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर ट्रांजैक्शनें आप करें, प्लॉट परचेज़ करें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसमें जो पंजाब लगाया पंजाब गवर्नमेंट ने कि अगर आपका रेजिडेंशियल प्लॉट है या कमर्शियल प्लॉट है तो सालाना उसके आपको देने पड़ेंगे जनाब 7% आपको चार्जेस अदा करने पड़ेंगे उसके अंदर प्लॉट के मद में। ठीक है जनाब। अगर ये है जनाब, अगर आपका प्लॉट है 50 लाख से लेके 1 करोड़ की मालियत तक, अगर आपका प्लॉट इससे ऊपर है तो फिर आपको जनाब यहाँ पे देना पड़ेगा 8%। ठीक है जनाब। अगर 2-2.5 करोड़ का है, अगर इससे ऊपर है तो फिर 10% आपको देना पड़ेगा। ये जनाब पंजाब गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया जो मैंने आपसे ये भी डिस्कस कर दिया है। इसके बिना जनाब अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टी की जो रियल एस्टेट मार्केट है इसके अंदर।
इसमें जनाब देखें जो फाइलर है उसको फिर भी फ़ायदा नॉन फाइलर के लिए ज़्यादा, इसमें काफ़ी मतलब चीज़ें हैं जो नॉन फाइलर के लिए तकरीबन मुश्किल ही बना दिया है। यहाँ पे अब एक नई चीज़ है, जो तीसरी चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूँगा वो ये है कि देखें इसमें एक नया टैक्स ये लगा है कि जो 15% टैक्स आपने सुना होगा, जियो की हेडलाइन में भी आगे पीछे आपने सुना होगा, वो 15% टैक्स क्या है? वो है जनाब जो आपका गेन आप हासिल करेंगे ना, जो प्रॉफिट आपको मिलेगी आपके प्लॉट के ऊपर, उसके अंदर आपने 15% अदा करना है। मैं मिसाल आपको देता हूँ कि आपने प्लॉट ख़रीदा है 5 करोड़ रुपए का, ठीक है जी, या आप लगा लें 2 करोड़ का आपने लिया है, ठीक है, 2 करोड़ का आपने प्लॉट लिया है, आपने प्लॉट अपना बेच दिया है जनाब, या बेच रहे हैं, या उसकी जो वैल्यू है वो उसकी चली गई है 2 करोड़ 40 लाख पे, यानी 40 लाख रुपए आपको प्रॉफिट आ रहा है। तो ये जो नया टैक्स है ये फाइलर के लिए, उसमें ये है कि आपका जो प्रॉफिट है उसके अंदर आपसे 15% आपके गेन से लिया जाएगा, ना कि आपकी पूरी प्राइस से लिया जाएगा। आपकी जो गेन आपने हासिल किया है, जो प्रॉफिट हासिल किया है, उससे 15% आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वो अगर उस पर आप लगाएंगे तो वो इतना ज़्यादा नहीं, अगर 20 लाख आपको बच रहा है तो उस पर 2.5-3 लाख टैक्स है, 40 लाख है तो उस पर 5-6 लाख रुपए आपको टैक्स देना पड़ेगा। और एक चीज़ और मैं वाज़ह कर दूं कि कोई भी मुल्क जब चलते हैं तो वो टैक्सेस के साथ ही चलते हैं, पूरी दुनिया में ऐसे होता है, हमारे यहाँ कोई ये नया नहीं है, इसको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में काम फिर भी होते रहना है, सारा कुछ चलते रहना, लेकिन प्रॉपर एक तरीके से हो जाएगा। 7E टैक्स आया, वो भी लोग दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांजैक्शनें हो रही हैं, कोई परेशानी नहीं है। और जनाब अब आ जाते हैं कि इसमें हमारे जो शरह सूद जो इंटरेस्ट रेट है उसमें क्या हमारे लिए आया है। शरह सूद के अंदर जनाब 2 या 3% कम किया है गवर्नमेंट ने, जिसको 20% कर दिया, जो कि इतना ज़्यादा मेरे ख्याल से नहीं है, मार्केट पे इसका कोई असर नहीं है। अगर इसको 15% पे करते, 14% पे करते तो मार्केट में मज़ीद बेहतरी आ जानी थी। अभी इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे मार्केट चल रही है वैसे ही मार्केट ने चलते रहना है। ये तीनों ऑप्शन मैंने जनाब आपको ये बताएं जो रियल एस्टेट में टैक्सेस के मुतल्लिक हैं, इसको ज़रा आपने डीपली जाके आपने सुननी है, वीडियो देखनी है, और फिर इसमें कोई आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बेहतरीन माशाल्लाह से सेटअप चल रहा है, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। देखें इसमें जो कंस्ट्रक्शन घरों के लिए सीमेंट वगैरह ये चीज़ें महंगी हो तो लाजमी बात है, घरों का सिस्टम भी महंगा होगा, वहाँ टैक्स भी ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि अगर आप कनाल का घर लेते हैं DHA के अंदर तो वो आपको अभी इस वक्त ब्रांड न्यू घर जो है वो तकरीबन 8-9 करोड़ से शुरू होता है, तो उसमें थोड़ा टैक्सेस वगैरह आपको ज़्यादा पड़ने पड़ेंगे। अदरवाइज़ अगर आप प्लॉट्स के अंदर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो जनाब उसमें आपको इतनी परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। कोई परेशानी किसी किस्म की भी नहीं है। कोई भी आप ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं रियल एस्टेट के मुतल्लिक से प्लॉट्स के अंदर से, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं जनाब। मेरा मोबाइल नंबर है 0322397800। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।